टर्म इंश्योरेंस है कि जीवन के साथ नहीं काम आता, पर जीवन के बाद जरूर काम आता है। तो जीवन के बाद किसके काम आता है? जो फैमिली होती है। टर्म इंश्योरेंस किस लिए लिया जाता है कि उस आदमी की जो लाइबिलिटीज होती हैं वो लाइबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए जरूरी होता है। अगर वो आदमी किसी कारणवश उसकी डेथ हो जाती है तो जो उसकी फैमिली है की सुरक्षा के लिए टर्म इंश्योरेंस लिया जाता है। तो लाइबिलिटीज क्या क्या होती है, जैसे कि मंथली जो खर्च होता है, ऐसा टोटल मंथली खर्च मिलाकर के 1 साल का खर्च होगा, प्लस बच्चों की पढ़ाई का खर्च होता है, बच्चे जब ग्रेजुएशन करते हैं उसका खर्च होता है, बच्चों की जब शादी होनी होती है उसका खर्च होता है। तो जब अगर कोई आदमी कहीं जॉब कर रहा है या कोई अपना काम कर रहा है, अगर वो जिंदा रहेगा तो ये एक्टिविटी सारा जो है तो परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये उसका फर्ज है। पर अगर वो किसी कारण से, किसी दुर्घटना की वजह से या किसी कारण से उसकी डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे वो जो लाइबिलिटी है वो तो बरकरार रहेगी, पर उस टाइम पे जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो टर्म इंश्योरेंस के थ्रू मिलता है। तो जो टर्म इंश्योरेंस होता है तो वो क्या करते हैं कि जैसे कि 1-2% पे 100 रुपए का जो है तो आपको सम एश्योर्ड मिलता है, मतलब 1 लाख या 2 लाख रुपए आप खर्च करके 1 करोड़ रुपए का आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो अब वो भी 1 या 2 लाख रुपए आपको एक साथ नहीं देना रहेगा, महीने में 1,000 रुपए, 1100 रुपए, 1200 रुपए ऐसे हर महीने देंगे। तो उसके बेस पे क्या है, आपको 1 करोड़ का जो है तो सम एश्योर्ड मिलेगा कि अगर किसी कारण से डेथ होती है तो 1 करोड़ रुपए मिलेगा। पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी लाइबिलिटी का प्लानिंग ना करो, क्योंकि ज्यादातर चांस क्या है कि आप तो जिंदा ही रहोगे, सिर्फ 4-5% ही चांस रहेगा कि किसी कारण से दुर्घटना हो जाए, पर हाईली चांस रहेगा कि जिस टाइम पे लाइबिलिटी आने वाली है उस टाइम पे आप जिंदा रहोगे। तो जब आप जिंदा रहोगे तो लाइबिलिटीज का भी तो प्लानिंग करना पड़ेगा। तो लाइबिलिटीज क्या क्या है, जैसे कि अगर हमें एक केस पकड़ते हैं, किसी आदमी की उम्र जो है 40 साल है, और जब वो उसकी उम्र 40 साल है उस टाइम पे अगर उसके जो 2 बच्चे हैं, पहला बच्चा 10 साल का है और दूसरा बच्चा 7 साल का है, तो आप यहाँ पर इस केस में वो भी सेट हो जाएगा जिसकी उम्र अभी 30 साल होगी और उसका बच्चा अभी नहीं हुआ होगा, अभी जस्ट शादी हुई होगी या फिर अभी जस्ट बच्चा होने वाला होगा, या फिर बच्चा 1 आध साल का हो गया होगा, 2 साल का हो गया होगा। वो उस टाइप के लोग भी इस केस में जो है तो मैच कर जाएंगे, बस उनको अपने एज के हिसाब से ईयर को मैच करना है। तो जब 2025 में किसी भी आदमी जिसकी उम्र 40 साल है, उसका पहला बच्चा 10 साल का है, दूसरा बच्चा 7 साल का है, तो 2030 में क्या होगा, फिर 2030 के बाद 2035 में क्या होगा, तो 2035 10 साल बाद जो उसका बच्चा है वो दोनों बच्चे जो है तो एक के बाद एक है ग्रेजुएशन के लिए उनका नाम लिखाना पड़ेगा। और जब ग्रेजुएशन के लिए नाम लिखाना पड़ेगा तो जब आज ही इतना ज्यादा ग्रेजुएशन का फीस है 4 साल का, वहाँ रहने का खर्च, तो उस टाइम पे भी अगर हम आज का ही कंसीडर करें तो एक बच्चे पे 7 लाख, मतलब 2 बच्चे पे 14 लाख रुपए तो सिर्फ पढ़ाई करवाने का, ग्रेजुएशन करवाने का खर्च लगेगा। उसके बाद 35 के बाद जैसे ही 40 आएगा तो जो बच्चे आज 10 साल के हैं, जो 7 साल के हैं, उनकी शादी की उम्र हो जाएगी। तो 2040 में उसको शादी भी करना पड़ेगा दोनों बच्चों का। तो एक बच्चे का शादी खर्च 20 लाख रुपए मिनिमम पड़ेगा, दोनों बच्चे का 40 लाख, उससे ज्यादा ही पड़ेगा, पर किसी भी गिरी से गिरी हालत में 40 रुपए खर्च, 40 लाख खर्च पड़ेगा। तो उसको 2040 तक में जो है तो टोटल 54 लाख की लाइबिलिटी है उसके पास। तो उस 54 लाख की लाइबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये लाइबिलिटी नहीं, एक्चुअली उसका फर्ज है, उस फर्ज को ध्यान में रखते हुए आपको टर्म इंश्योरेंस जो है लेना चाहिए। अब इस केस में अगर उसके जब बच्चा 2040 में शादी करने का उम्र आएगा उसको बच्चे को, और उस टाइम पे उसके खुद के भी पिताजी जिंदा हों, ऐसा कंडीशन बनती है, तो आप एक बार टर्म इंश्योरेंस नहीं लेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे आपके पिताजी ही आपका टर्म इंश्योरेंस है। पर अगर आपके पिताजी उस टाइम तक नहीं जीवित रहने वाले हैं, ऐसा कैलकुलेशन से निकलता है, या आपके पिताजी नहीं है, तो डेफिनेटली आपको टर्म इंश्योरेंस लेके रखना चाहिए।
और एक ही कंपनी का नहीं, 2 अलग अलग कंपनियों का रखना चाहिए। और ट्रस्टेड कंपनियां जो है उन्हीं का टर्म इंश्योरेंस रखें। ऐसा कंपनी का टर्म इंश्योरेंस बिल्कुल मत लें कि जो बोलती है कम से कम आपका प्रीमियम लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सम एश्योर्ड मिलेगा। ऐसी कंपनियों का कोई भरोसा नहीं है कि आज हैं कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अब अभी अभी हम आपको एक बहुत अच्छा मेथड बताने वाले हैं कि आप अपने प्लान को कैसे कवर करेंगे। तो आपको कवर करने के लिए सबसे पहले तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है, आप यहाँ पर देखिए कि अगर आप 1 लाख रुपए हर साल जमा करते हैं और 7 साल तक जमा कर देते हैं, उसके बाद आप बंद कर देते हैं जमा करना, फिर 1 साल में 1,000 रुपए ही बस डालते रहते हैं, तो आपको जो है तो 15 साल तक का इसका पेइंग टर्म रहता है जनरली, तो 21 साल में इसका पैसा मिलता है। तो आप देखेंगे कि अगर आपने बच्चे का जो है सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन किया और 7 साल तक उसमें 1-1 लाख रुपए भरा, तो 21 साल बाद आपको 27 से 28 लाख रुपए मिलेगा। उस 27-28 लाख रुपए में आप 6-7 लाख में एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन उसमें निकाल 18 साल का बच्चा होने के बाद एजुकेशन के लिए उसमें 50% अमाउंट निकाली जा सकती है। तो उस टाइम पे आप बच्चे का एजुकेशन और बच्चे का मैरिज दोनों कवर कर लेंगे। तो ये आप एक लायबिलिटी से तो फ्री हो जाते हैं। दूसरा क्या है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम निकली है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एक में क्या है कि 436 रुपए 1 साल का लगता है और दूसरे में क्या है कि 20 रुपए 1 साल का लगता है। तो इसमें क्या है कि अगर किसी कारण से डेथ होती है, नॉर्मल डेथ होती है, तो 2 लाख तो रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा। पर अगर डेथ का कॉज एक्सीडेंट हुआ तो इस कंडीशन में दोनों को बेनिफिट मिलेगा और 4 लाख रुपए जो है तो फैमिली को मिलेगा। ये भी एक तरह से टर्म इंश्योरेंस ही है, इसमें रिटर्न कुछ नहीं आएगा। अगर कुछ दुर्घटना हो जाती है तो फैमिली को जो सपोर्ट मिलेगा। एक्सीडेंट के केस में 4 लाख रुपए और अगर नॉर्मल डेथ होती है तो 2 लाख रुपए मिलेगा। खर्चा कितना है दोनों का मिला के? खर्च जो है तो 456 रुपए 1 साल का है। फिर उसके बाद अगला आता है जो कि पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, पीएलआई स्कीम है, पीएलआई संतोष इंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें आप देखिए कि अगर 1 साल में आप 68,970 रुपए प्रीमियम पे करते हैं और जो पेइंग टर्म है वो 15 साल है और 21 साल जो आपका मैच्योरिटी है, तो इसमें जो है तो आपको जो टोटल अमाउंट मिलता है 31,38,हजार रुपए आपको टोटल मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। सेम यही कंडीशन के साथ अगर आप इस पैसे को अगर कहीं इन्वेस्टमेंट भी किए होते जिसमें 8.1% का इंटरेस्ट रेट होता, तो उस टाइम पे आपको वहां पर 32 लाख 50 हजार मिलता, मतलब इससे 1 लाख रुपए ज्यादा मिलता। पर वो रिस्क कवर नहीं कर रहा होता। उस कंडीशन में आप जितना पैसा आप जमा किए होते उतना ही आपके फैमिली को मिल जाता। पर ये पीएलआई संतोष जो है रिस्क कवर भी कर रहा है, सिर्फ 1 लाख कम मिलने पे। रिस्क कवर क्या कर रहा है कि अगर यहाँ पर जैसे इस केस में 15 लाख सम एश्योर्ड है, तो आप पहला प्रीमियम पे कर दिए, उसके बाद से अगर आपको दुर्घटना होती है तो आपके जो फैमिली है उसको इमीडिएट 15 लाख जो है तो सम एश्योर्ड मिल जाएगा और जितने साल जो है अकाउंट ऑपरेट रहेगा उतने साल का जो है तो बोनस मिल जाएगा। जैसे कि इसमें बोनस जो कैलकुलेट होता है वो 52 रुपए पर 1000 कैलकुलेट होता है इस प्लान में। पोस्ट ऑफिस का प्लान है, मतलब 5.2% ऑफ सम एश्योर्ड, ऐसा सीधा सा बोल सकते हैं, जो कि इस केस में 78,000 रुपए पर ईयर बोनस हो रहा है। तो ये रिस्क कवर भी कर रहा है आपके फैमिली को 21 साल के लिए। और सिर्फ किस कंडीशन में आप कोई भी अच्छे से अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान लेंगे, अब इक्विटी और शेयर का छोड़ करके अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान लेंगे गारंटी वाला, तो उसमें उससे सिर्फ 1 लाख रुपए कम पे आपको रिस्क कवर भी दे रहा है और जो है तो 31,38,000 का आपको फुल एंड फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट भी दे रहा है। तो हमें लगता है कि अगर आप ये पीएलआई संतोष आपको को जो प्रधानमंत्री वाली स्कीम है जिसमें 456 लगे वो दोनों लेके रखेंगे, प्लस
आप लाइबिलिटी को कवर करने के लिए सुकन्या ले रखेंगे तो आपका लाइबिलिटी तो कवर रहेगा। उस कंडीशन पे आप जो है तो 50 लाख या 25 लाख का भी टर्म इंश्योरेंस लेंगे वो भी सफिशिएंट हो जाएगा, पर बशर्ते आपकी लाइबिलिटी को कवर करने का फुल प्लान हो। अगर फुल प्लान अभी नहीं है आपका तो पहले आप 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले लें, उसके बाद पहले आप अपने इसको लाइबिलिटी को कवर करते रहे। जब आपकी लाइबिलिटी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए तो आप उसके टाइम चाहें तो अपने टर्म इंश्योरेंस प्लान को बंद भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, या फिर कंटिन्यू रखना है तो कंटिन्यू रखिए। अगर आपके पास फाइनेंशियल मजबूरी नहीं है तो उसको कंटिन्यू भी रख सकते हैं। बाकी इस झांसे में बिल्कुल भी न रहे जहां इंश्योरेंस कंपनियां बोलती हैं कि 80 साल 90 साल 100 साल तक देगी, क्योंकि भारत की एवरेज लाइफ जो है 70 से 71 साल है, तो मतलब 80 साल तक में सबकी ही डेथ हो जानी है, मोस्टली डेथ हो जाएगी कुछ आउटलायर को छोड़ करके। जब सबकी डेथ हो जाएगी तो कभी भी सबको प्लान का बेनिफिट नहीं मिल सकता। अगर ऐसा कुछ कंपनियां बोलती हैं तो सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं है। बेनिफिट तभी मिलता है क्योंकि जो लोगों से पैसा ले रही हैं उसी पैसे में से ही उनको देना है। तो जब तक ये केस 1% 2% तक ही रहेगा तभी तक आप उम्मीद बात के रखिए। अगर 100 लोगों ने टर्म इंश्योरेंस कराया और 2 के साथ ही घटना हुई तभी तक मिलेगा। ये केसेस अगर जैसे ही बढ़ेगा 5% 10% 20% हो जाएगा तो किसी को भी नहीं मिलेगा। और जो कंडीशन अभी इंश्योरेंस कंपनियां बोल रही हैं 80 साल कवर कर रहे हैं 90 साल कवर कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 80 साल तक में तो सब मरेंगे, तो क्या सबको देगी? नहीं, उस टाइम पे कुछ ना कुछ बंदिश लगा के कुछ ना कुछ डिफिकल्टी लगा के क्लेम को रिजेक्ट करेंगी। और अभी जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो दिखाता है वो सिर्फ 1 केस 2 केस 4 केसों का है, इसीलिए परसेंटेज में दिखाता है, एब्सोल्यूट नंबर नहीं दिखाता। इनको कायदे से चाहिए था कि अपना एब्सोल्यूट नंबर शेयर करें कि हमने इतना क्लेम आया इतना सेटल किया, 10 आया हमने 8 सेटल किया, 10 आया 9 सेटल किया। परसेंटेज दिखाने से ये नहीं मालूम पड़ता है कि इनके पास कितना केस आया। हो सकता है एक ही केस अभी तक में आया हो, तो एक केस का में सेटल कर दिया तो 100% हो गया रेशियो। इससे डाटा नहीं निकलता है। इसलिए आज जो जो ये लोग शेयर कर रहे हैं परसेंटेज क्लेम सेटलमेंट रेशियो, आज का नहीं, जब 20 साल का बाद डाटा जो निकल के आएगा वो एक्चुअल डाटा होगा।